हो जाए और जो उसके अंडर में दूसरे सर्कल है किस समय मिलेगा उसकी सुविधा सबको मिल जाए। अगला प्रश्न। एक प्रश्न, एक पॉइंट और रह गया प्लीज। मेरा निवेदन है कि दो गांवों का सीमा विवाद जो काफी समय से चल रहा है, मेरा सवाल सर, मेरा सवाल है प्लीज धर्मनाथ जोशी, यार इससे रेलेवेंट नहीं है, आप प्रश्न पूछिए रहेगा इस पर आ जाते हो। धर्मनाथ जोशी। अगला प्रश्न श्री भरत सिंह कुंदनपुर, प्रश्न संख्या 61। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं, खंड 2 विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2015 में श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर संस्थान को जमीन प्रदान नहीं की गई है, वरन विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के चैप्टर 2 नियम 4/12 संलग्न 1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय को अचल संपत्ति बाबदान, भेंट, अनुदान एवं सहायता प्राप्त करने के अधिकारों के तहत श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर संस्थान को विश्वविद्यालय परिसर में सभागार निर्माण की सहमति व्यक्त की गई है। निर्माण कार्य के पश्चात उक्त भूमि एवं उस पर निर्मित भवन पर विश्वविद्यालय का ही स्वामित्व रहेगा। उक्त भवन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, सेमिनार, व्याख्यानमालाओं के आयोजन एवं दीक्षांत समारोह आदि के उपयोग में आ सकेगा। खंड 3 जी नहीं, श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में सभागार का निर्माण करवाए जाने बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव की समीक्षा एवं परीक्षण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की अभिशंसा संलग्न 2 को विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल की 91वीं बैठक दिनांक 14/3/2015 में रखा गया था। प्रबंध मंडल द्वारा उक्त प्रस्ताव 91/6 में आंशिक संशोधन कर अनुमोदित किया गया है, जिस पर श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर संस्थान द्वारा सहमति व्यक्त की गई। अलग से कोई समझौता नहीं किया गया है। खंड 4 जी हाँ, श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर संस्थान कोटा को भूमि आवंटित नहीं की गई है, वरन विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के चैप्टर 2 नियम 4/12 के अंतर्गत दान स्वरूप सभागार आदि के निर्माण करवाए जाने हेतु दिए गए प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई है। उक्त संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न 5 पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पहला प्रश्न मैं एक बार पढ़ूंगा ताकि सदन के सब सदस्य इसको जान लें। क्या किसी विश्वविद्यालय परिसर की भूमि में किसी धार्मिक संस्थान को अपने धर्म के प्रचार व सभागार निर्माण हेतु आवंटित की जा सकती है? जिसका उत्तर स्पष्ट है, जी नहीं। और मैंने एक और प्रश्न इसमें जो है आखिरी में पूछा था कि क्या जिस संस्था को जमीन दी गई है उसका विश्वविद्यालय से कोई संबंध है? उसका भी उत्तर है जी नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जमीन इन्होंने जो कारण बताए हैं, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय दान ले सकता है। ये प्रकरण है माननीय दान देने का। इसलिए मेरा प्रश्न इनसे है कि विश्वविद्यालय के पास कुल भूमि कितनी है तथा क्या अनुदान एवं सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अपनी ही भूमि पर सभागार निर्माण को दान मानती है? क्या विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल को इस प्रकार की स्वीकृति देने का अधिकार है? क्या सभागार का कार्य पूर्ण हो गया है? वो यदि हाँ तो इसकी राशि किसने खर्च करी? इसके बाद मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा। अध्यक्ष महोदय, श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर संस्थान कोटा के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था कि विश्वविद्यालय में एक भवन बनाए जाने के लिए, तो उसमें स्वामित्व तो पूरी तरह से विश्वविद्यालय का रहेगा। मैंने अभी निवेदन जिस प्रकार से माननीय सदस्य महोदय को निवेदन किया है, और इस भवन के निर्माण के बाद में स्वामित्व के साथ साथ विश्वविद्यालय पूरी तरह से किसी भी आयोजन के लिए विश्वविद्यालय को सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। और यदि एक ही दिन में 2 कार्यक्रम होते हैं और इसमें दिगंबर जैन भगवान महावीर संस्थान का भी कार्यक्रम होता है, तो पहले उसमें विश्वविद्यालय का कार्यक्रम को प्राथमिकता रहेगी। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी, ये कोई भी विश्वविद्यालय के रिसोर्सेज को डेवलप करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपकी जो भावना है
वो भावना ये है कि साहब किसी धर्म को करने के लिए किया, ये नहीं किया। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उसको हैंड ओवर किया है, तो वहाँ पर बच्चों के लिए काम आएगा, इसलिए मुझे मोटा इशू नहीं है जिसमें। ऐसा नहीं है सरासर, आपको मैं बताऊंगा, इसलिए तो मैंने प्रश्न लगाया। इतना तो मूर्ख मैं नहीं हूँ कि इस प्रकार का समय